सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज के तमाम प्रिय दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि यदि आप चाहते हैं कि भदोही जिले की सच्ची और जन सरोकारों से जुड़ी खबरें लगातार आपके सामने आती रहें, तो आप ज्यादा से ज्यादा सत्यम न्यूज से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें और इस जनहित की मुहिम का हिस्सा बने। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली धूप से बेहाल भदोही जिले को बुधवार शाम मौसम ने बड़ी राहत दी है। करीब 4 बजे अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते तपती धरती भीग गई और पूरे जिले का मौसम सुहाना हो उठा। कई दिनों से गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। झमाझम बारिश से बाग बगीचे, पेड़ पौधे, घर आंगन, दहलीज, देहरी और सड़कों पर ताजगी लौट आई। अचानक बदले मौसम का लोगों ने जमकर आनंद लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चेहरे खिल उठे। काली नगरी में हुई इस बारिश ने गर्मी के तेवर को कुछ देर के लिए ठंडे कर दिए और मौसम को खुशगवार बना दिया था। बुधवार शाम मौसम का मिजाज बदलते ही सुरियामा के पाली इलाके में तेज तूफानी आंधी ने जमकर कहर बरपाया है। हालात ऐसे थे मानो इलाके में चक्रवाती तूफान आ गया हो। सबसे बड़ा नुकसान पाली पुलिस चौकी के पास हुआ है, जहां एक विशाल नीम का पेड़ उखड़कर चौकी परिसर में बने 3 टीन सेट के कमरों पर जा गिरा। पेड़ की चपेट में आने से टीन सेट और चार दीवारी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गनीमत रही कि घटना के समय कमरों में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पाली पेट्रोल पंप से पुल तक दर्जनों पेड़ और कई विद्युत पोल धराशायी हो गए, जिससे घंटों आवागमन ठप रहा। तूफानी आंधी से पाली के कई स्थानों पर टीन सेट, छप्पर, मड़हे और कच्चे मकानों की झोपड़ियां उड़ गई। सड़कें बंद होने पर लोग खेत खलिहानों के रास्ते आने जाने को मजबूर दिखे। सूचना मिलते ही सीओ भदोही सुमित त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। तूफान की तबाही पूरे इलाके में आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कालीनों के शहर भदोही जिले में बुधवार शाम अचानक बदले मौसम ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। पाली के साथ साथ औराई, सुरियामा, गोपीगंज व ज्ञानपुर इलाके में चली तूफानी आंधी से भारी नुकसान हुआ है। औराई ब्लॉक के वासुदेवपुर गांव में महेश सरोज के घर पर पतरा उड़कर गिर गया, जिससे गृहस्थी का सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। ज्ञानपुर के छत्रशाहपुर गौतम बस्ती में हरिचंद गौतम के मकान का टीन सेट उड़ गया। परिवार के लोग समय रहते बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। वहीं विश्वकर्मा बस्ती में घनश्याम विश्वकर्मा के मकान का टीन सेट गिरने से परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। इलाके में आधा दर्जन से अधिक नीम के पेड़ भी धराशायी हुए हैं। सुरियामा के पाली गांव की बिंद बस्ती में शीशम का पेड़ गिरने से छन्नूर बिंद की भैंस घायल हो गई है। उधर गोपीगंज के सराय मिश्रानी निवासी वीरेंद्र कुमार का रसोई के रूप में इस्तेमाल होने वाला मढ़ा भी गिर गया है, जिससे अनाज और बर्तन का नुकसान हुआ है। फिलहाल अचानक बदले मौसम ने गरीबों के आशियाने को भारी नुकसान पहुँचाया है। खमरिया के 10वीं की बारी मोहल्ले में मौजूद एक तालाब में नहाते समय बड़ा हादसा हो गया है। तालाब में नहाने गए 40 वर्षीय संजय कुमार नामक अधेड़ की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। देखते ही देखते तालाब किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया था और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। दलपतपुर निवासी गुलाब गौतम ने बताया कि उनका भाई संजय कुमार नहाने के लिए तालाब गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। संजय कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों के मुताबिक उसकी शादी करीब 25 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वह कूड़ा कबाड़ बीनकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ज्ञानपुर के फौदीपुर गांव में जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर एक
परिवार के लोगों पर हमला हुआ है। मारपीट में एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए हैं। फौदीपुर गांव निवासी करण सिंह के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे उनका भतीजा पंकज सिंह शौच के लिए बगीचे की ओर गया था। आरोप है कि गांव के ही गोलू सिंह और केसरी ने उसे लाठी डंडों से पीट दिया, जिससे वह तालाब में जा गिरा। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो हमलावर मौके से भाग निकले। आरोप है कि कुछ देर बाद भुलगेन सिंह, बबलू सिंह, केसरी, अमन सिंह, गोलू, भुआल सिंह लाठी डंडों के साथ उनके दरवाजे पर चढ़ाए और हमला बोल दिया। हमले में सावित्री देवी, कंचन सिंह, श्यामा देवी, राज सिंह, विजय सिंह, रिंकू, किशन सिंह और छब्बी देवी समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्ञानपुर के असनाव मार्ग कंसापुर में बुधवार को एक ढाबे के मढ़े में अचानक आग लगने से अफरा तफरी फैल गई थी। बांस, बल्ली, सरपत और पुआल से बने रसोई घर व बैठका में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा हिस्सा धू धू कर जलने लगा। आग लगते ही ढाबे पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। ढाबा संचालक पंकज कुमार यादव ने बताया कि रसोई में खाना बनाते समय दाल में छौंका लगाने के दौरान अचानक आग भड़क गई, जिससे आग ने ढाबे के पीछे बने मढ़े को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही चालक दिनेश शर्मा, फायरमैन आशुतोष नंदन, ओम प्रकाश और महेंद्र मौर्य मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगी में बर्तन, कुर्सी, मेज, अनाज जैसे सामान जलने की बात बताई गई है। विवादों से नाता रखने वाले नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व अधिशासी अधिकारी का तबादला होने के बाद भी उनका शहर से मोह भंग नहीं हो रहा है। तबादले के बावजूद भी नगर पालिका के दरोपुर में मौजूद सरकारी आवास पर अब भी उनका कब्जा बना हुआ है और आवास पर ताला लगा है। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष के 3 भाजपा सभासदों की शिकायत के बाद अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह का तबादला तो हो गया, लेकिन शहर से उनका मोह भंग नहीं हो रहा है। आवास खाली न होने से नवागत अधिशासी अधिकारी दया शंकर वर्मा को अभी तक सरकारी आवास नहीं मिल सका है, जिसके चलते उन्हें शहर के एक होटल में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। मामले को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। आवास मिल गया कि नहीं सर आपको जो नगर पालिका का है? नहीं, अभी मिलने वाला, खाली नहीं हुआ। अभी खाली नहीं हुआ है। मुहर्रम का चांद नजर आते ही भदोही जिले में मातमी पर्व की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। भदोही जिले के ज्ञानपुर मोड़ बाजार के नई बस्ती, भदोही शहर समेत विभिन्न इलाकों में ताजिया निर्माण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। कारीगर दिन रात मेहनत कर आकर्षक ताजियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। चांद दिखने के साथ ही इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत भी हो गई है, जिसके चलते बुधवार को लोगों ने एक दूसरे को मुबारक बाद दी। जिले के कई हिस्सों में मुहर्रम के परचम सजने लगे हैं और धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। उधर घोसिया के चौधरी नगर मोहल्ले में हर वर्ष की तरह इस बार भी 11 दिवसीय लंगर कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। आयोजनकर्ता एहतशाम ने बताया कि लंगर में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर लंगर ग्रहण करेंगे। ज्ञानपुर जिला कलेक्ट्रेट से महज 2 किलोमीटर दूर मौजूद जोरई खावाबीर की बनवासी बस्ती आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। बुधवार को बस्ती के दर्जनों लोग डीएम कार्यालय पहुंचे और ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी आवास योजना के तहत मिले कई मकान आज भी अधूरे पड़े हैं, जबकि बैंक खातों से आवास की रकम ग्राम प्रधान के करीबियों ने निकलवा ली है। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। बस्ती में लगा एकमात्र हैंडपंप पिछले 1.5 महीने से खराब पड़ा है, जिससे भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। बनवासी समाज की शांति, गुलबा, चंपा, राजकुमारी, सुनीता, उषा और वकील बनवासी ने आरोप लगाया कि शिकायत लेकर ग्राम प्रधान के पास जाने पर उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया जाता है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बनवासी बस्ती के लोगों ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को असनाव बाजार के खिमहीपुर में उत्तर प्रदेश खेत मजदूर
यूनियन के पदाधिकारियों ने नुक्कड़ सभा आयोजित कर मजदूरों को विभिन्न मांगों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई है। नुक्कड़ सभा में मनरेगा को प्रभावी ढंग से बहाल करने, ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 200 दिन रोजगार व 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने की मांग की गई थी। इसी के साथ ही सभी ग्रामीण मजदूरों को 55 वर्ष की आयु के बाद 10,000 रुपए मासिक पेंशन, पक्का मकान, 15 डिसमिल जमीन और आवास निर्माण के लिए 5 लाख रुपए उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। पदाधिकारियों ने मजदूर हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। नुक्कड़ सभा में राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, प्रेमचंद मौर्य, मुरारी गौड़, विजय गौतम, मनीलाल, जग नारायण आदि मौजूद रहे। कोयरौना के भीखीपुर बाजापट्टी गांव में ग्राम देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद श्रद्धा और उत्साह के बीच ग्राम देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। बुधवार की सुबह मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते गाते व गांव का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंचे। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ ग्राम देवी की प्रतिमा की स्थापना की गई। बाजापट्टी निवासी पुजारी कमलेश शुक्ला ने पूजा अर्चना संपन्न कराई है। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया है। इस मौके पर विशाल तिवारी, विजय शुक्ला, रमाशंकर तिवारी, राजू शुक्ला, नितिन शुक्ला जैसे तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। प्रेस क्लब भदोही के अध्यक्ष अजय राय पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा भदोही की पिपरी शाखा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की प्रबंधक ऋचा तिवारी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। यह बैंक भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज के पास मौजूद है। शाखा प्रबंधक ऋचा तिवारी का आरोप है कि भदोही शहर के मूसीलाटपुर निवासी अजय राय पहुंचे और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। ऋचा तिवारी ने आरोप लगाया कि अजय राय ने उसके टेबल पर थूक कर कहा कि आप बैंक वाले इस थूक को पोंछने के लायक हैं। जाते जाते धमकी भी दी गई। फिलहाल ऋचा तिवारी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अजय राय ने बैंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं प्रेस क्लब भदोही का अध्यक्ष हूँ। मेरी पत्नी मिनी कृषक नंदनी योजना की लाभार्थी है। उससे इन्होंने 50,000 रुपया मांगा था, तो मेरी पत्नी ने इनकार कर दिया था। तब से ये खुन्नस खाए हुए बैठी थी। कोयरौना के धनतुलसी डेंगुरपुर पीपा पुल पर बुधवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। बारिश के बीच फिसलन बढ़ने से एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली पीपा पुल से फिसलकर गंगा किनारे करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जा पलटी। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और लोगों की भीड़ जुट गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर डेंगुरपुर से धनतुलसी की ओर जा रहा था। गंगा किनारे पहुंचते ही भीगी चक्कर प्लेट पर पहिया फिसल गया और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर प्रयागराज निवासी संतोष चला रहा था। ग्रामीण अतुल पांडे उर्फ बच्चा बाबू के सहयोग से शैलेश पांडे, धीरेश पांडे, लालतू सिंह और विनोद पांडे समेत कई लोगों ने ट्रैक्टर में फंसे चालक को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया था। फिलहाल हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। गोपीगंज के विठलपुर छतमी सर्विस लेन पर 2 ऑटो की आमने सामने हुई टक्कर से अफरा तफरी मच गई थी। हादसे में ऑटो में सवार 35 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जाता है कि कोयरौना के छछुआ सीतामढ़ी निवासी परमानंद सिंह की 35 वर्षीय पत्नी रेणु सिंह ऑटो से सफर कर रही थी। इसी दौरान विठलपुर छतमी के पास 2 ऑटो में टक्कर हो गई। ऑटो की टक्कर में रेणु सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने रेणु सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचाया था। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया था। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई थी। मुहर्रम का चांद नजर आते ही भदोही जिले में धार्मिक आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही के मोहल्ला जमुन में एक खुला चेंबर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। 8वीं मुहर्रम को निकलने वाले ऐतिहासिक दुलदुल जुलूस के मार्ग पर मौजूद चेंबर के लोहे की जाली टूटी हुई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
वार्ड के अकील खान व फैयाज खान का कहना है कि जुलूस के दौरान हजारों अकीदतमंद बच्चे और राहगीर इसी रास्ते से गुजरते हैं। मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि 8वीं मुहर्रम जुलूस से पहले टूटे चेंबर की जाली को सही कराया जाए ताकि घटना को रोका जा सके। समाजसेवी उमाकांत राय पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रयागराज जिले के सराय ममरेज के वरना निवासी 35 वर्षीय अजय उर्फ विजय सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर उसे दबोच लिया है। गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2025 को दुर्गागंज के मानीडीह निवासी समाजसेवी उमाकांत राय ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बाइक से टक्कर मारकर उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर से सटे नई बाजार के हनुमान मंदिर के पास भाजपा महिला मोर्चा की ओर से खाद्य तेल एवं ईंधन संरक्षण जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर संरक्षण का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि स्नेहलता श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि मधु श्रीवास्तव, दीपिका गुप्ता, संगीता मौर्य, सीमा देवी व प्रीति गुप्ता रही। आयोजक भाजपा नेत्री किरण पांडे ने बताया कि अभियान का उद्देश्य खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के संयमित उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। स्नेहलता श्रीवास्तव ने कहा कि संसाधनों का संरक्षण आत्मनिर्भर भारत और घरेलू बचत की दिशा में अहम कदम है। गोपीगंज के गोपपुर में मौजूद ओबीटी कालीन कंपनी में बुधवार को विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में कंपनी के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। ओबीटी ग्रुप के आईबी सिंह ने बताया कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिविर लगवाया गया था। वाराणसी से पहुंचे डॉक्टर पीके सिंह अपनी टीम के साथ जांच में शामिल हुए। नेत्र रोग विशेषज्ञों ने कर्मचारियों के आंखों की जांच की और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। शिविर में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर जसवंत सिंह, विनोद पांडे, वीरेंद्र मौर्य, विपिन सिंह, चंद्रबली आदि मौजूद रहे। बुधवार को ज्ञानपुर के नथईपुर सब्जी मंडी मोड़ के पास यातायात पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने देखा कि कई ठेला और फुटपाथ दुकानदार सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाए हुए हैं। कार्रवाई शुरू होते ही कई दुकानदार अपना सामान लेकर मौके से भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने एक ठेले वाले का तराजू कब्जे में ले लिया। वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर कई बाइकों का चालान भी किया गया तथा एक बाइक सीज कर दी गई। सीज की गई बाइक पर 3 लोग सवार थे। कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। खमरिया के खलवापुर निवासी हरिचंद मौर्य का 16 वर्षीय गुमशुदा पुत्र सकुशल घर लौट आया है। किशोर परिजनों को बिना बताए नोएडा चला गया था। बुधवार को औराई पुलिस उसे लेकर बाल कल्याण समिति न्यायालय पहुंची थी। उप निरीक्षक कुलदीप मिश्रा ने किशोर को समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया, जहां परिजनों की सुपुर्दगी की गुहार पर अध्यक्ष ने कागजातों का अवलोकन व काउंसलिंग के बाद किशोर को उसके परिवार को सुपुर्द करने का आदेश दिया। बच्चे को पाकर परिवार के चेहरे पर खुशियां देखी गई। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। सुरियावा में दहेज उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोपीगंज के सीखापुर निवासी स्वर्गीय शोभनाथ साहू की पुत्री सोनी साहू की तहरीर पर सुरियावा पुलिस ने पति धर्मेंद्र गुप्ता, ससुर झल्लू गुप्ता और सास सरस्वती देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। सोनी साहू का आरोप है कि साल 2019 में उसकी शादी सुरियावा के महुआपुर निवासी धर्मेंद्र गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के दौरान नकदी जेवर और गृहस्थी का सामान दिया गया था। बावजूद ससुराल पक्ष लगातार 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग करता रहा। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि अभी हाल में एक दिन मारपीट कर उसके जेवरात छीन लिए गए।
और उसे उसकी मासूम बेटी के साथ जबरन मायके छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, दहेज न लाने पर जान से मार देने और पति की दूसरी शादी करा देने की भी धमकी दी गई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में बुधवार को विकसित भारत प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसके बाद अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी ली। प्रदर्शनी में कृषि, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, समाज कल्याण, उद्योग, उद्यान, पंचायती राज, कौशल विकास मिशन समेत कई विभागों ने अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किया था। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद भी आकर्षक का केंद्र रहे। भदोही शहर के सरोही बाजार से सटे हृदय पट्टी में 10 वर्षीय वंश सरोज का जन्मदिन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। महेश कुमार सरोज व सुलेखा देवी के पुत्र वंश सरोज ने केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस मौके पर घर को आकर्षक लाइटों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। परिवार व शुभचिंतकों ने वंश सरोज के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की। जन्मदिन समारोह में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। इस मौके पर मिश्रीलाल सरोज, गणेश कुमार सरोज, मुकेश कुमार सरोज, सुरेश आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि कई लोग यह सोचते होंगे कि आखिर सत्यम न्यूज इतनी निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक और सटीक खबरें कैसे दिखाता है, जिन्हें कई बड़े चैनल और अखबार दिखाने से कतराते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। आपकी ताकत से ही हम ऐसी खबरों को आप तक पहुंचा पाते हैं। दूसरी बात यह कि सत्यम न्यूज किसी धनाढ्य व राजनीतिक दल के प्रतिनिधि समूह या प्रभावशाली व्यक्ति की दरबारी नहीं करता है। हमारी प्राथमिकता केवल सच, जनता की आवाज और जनहित के मुद्दे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें